Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं 7.2 के दूसरे क्वेश्चन की। पिछले वीडियो में हमने 7.1 का पहला क्वेश्चन हल किया था। जैसा कि हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि सत्य ही असत्य, हमें सत्य असत्य छांटना है इनमें से, ठीक है, और साथ में इसकी व्याख्या भी करनी है। तो सबसे पहले किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। क्या दे रखा है यहाँ पे? विषम संख्या का घन क्या आएगा? सम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे विषम संख्या कहते हैं जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, या जिसके इकाई अंक क्या हो, 2, 3 या फिर 5, 7, 9 होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके विषम संख्या। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा विषम संख्या का घन, यानी अगर हम एक का घन करते हैं तो एक का घन क्या आता है? एक ही आता है। इसी प्रकार विषम संख्या 3 का घन अगर हम करते हैं तो 27 आता है। 5 का अगर हम घन करते हैं तो क्या आता है आपके पास में? 25 आता है। तो अगर यहाँ हम ये देखें 1, 27, 25, तो ये भी तो क्या है? हमारी विषम संख्या ही है। इसका मतलब ये हुआ कि विषम संख्या का घन भी क्या आता है? विषम। जबकि अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे? क्या आता है? सम होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्या जाएगा? ये कथन गलत हो जाएगा, यानी असत्य है ये। क्यों है? कारण हमने बता दिया। क्यों? क्योंकि विषम संख्या का घन हमेशा क्या होता है? विषम ही होता है। इसी प्रकार सम संख्या का घन क्या आएगा? सम आएगा। आगे दे रहा है दूसरा भी कि एक पूर्ण घन दो शून्य पर समाप्त नहीं होता है। दो शून्य पर समाप्त नहीं होता है। अब देखते हैं इसको। जैसे ये कह रहा है कि एक पूर्ण घन दो शून्य पर समाप्त नहीं होता है। जैसे 10 है, 10 का अगर अपन घन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 का घन करेंगे तो क्या आया? 1000 आया। अगर 20 का घन करते हैं अपन तो 20 का घन अगर हम बात करें तो क्या आएगा? 4000 आएगा, क्योंकि 2 का घन तो 4 हो दो का घन तो क्या हो जाएगा? आपके 8 हो जाएगा। और एक जीरो की कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती है इसमें। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि दो शून्य पर समाप्त नहीं होता है। नहीं होता है, सही बात है। इस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, अर्थात ये जो हमारा कथन है क्या है? सत्य है। क्योंकि इसमें दो नहीं होती। अगर ये 100 थोड़ी होता है, ना ही 800 होते हैं। कितने होते हैं? 1000 होते, तो 1000 में 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो है। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि दो शून्य पर क्या होता है? ये समाप्त नहीं होता है। तो दो शून्य पर समाप्त नहीं होता है, सही बात है। तो ये क्या है? सत्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो ये बात भी सत्य है। ये बात भी क्या है? सत्य है। क्यों है? तो अभी देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है, 5 पे समाप्त हो रहा है, जैसे 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग करें तो 25 आता है। वर्ग में तो क्या करते हैं? उसको उसी संख्या से गुणा करते हैं। 5 का वर्ग क्या है? 25 है। अब तो उस संख्या का घन 25 पे समाप्त हो। अब अगर मैं 5 का क्यूब करता हूं तो क्या आएगा? 625 आएगा। अब 625 आया तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा? 25 आ रहा, नहीं आ रहा? सही बात है कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो 5 पे समाप्त हो रहा है, तो 5 पे हो रहा है, सही बात है। देखो 5 आ रहा है इकाई में, और घन किस पे समाप्त हो रहा है? 25 पे, तो ये भी सही बात है, 25 पे हो रहा है। तो ये दोनों ही क्या है? सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सत्य। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है? ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। किस पे समाप्त हो रहा है? 8 पर। ऐसा कोई सा भी नहीं जो 8 पे समाप्त होता है। अब देखो अपन इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 1 का घन क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 2 का घन 8 आएगा। 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। जबकि ये क्या कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कथन है ये क्या है आपका? ये कथन क्या है आपका?
असत्य है। ये कथन क्या है आपका? असत्य। ठीक है, कथन क्या है आपका? असत्य। इसमें भी थोड़ा देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका सत्य आएगा। क्यों आएगा? ये कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। पहली बात है, किसी भी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त नहीं होता है। कम से कम जो वर्ग है वो 25 पे समाप्त होगा, 5 पे थोड़ी होगा। 5 का वर्ग 25 होता है तो 25 पे समाप्त होगा। ठीक है, तो ये कथन भी थोड़ा सा गलत है, ये हमने जल्दबाजी में इसको सही कर दिया था, ये असत्य है। ठीक है, उसके बाद एक 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब 2 अंक की संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने 12 लिया, 12 का अपन को घन करना है। 12 का घन किया, देखो तो 12 का अगर अपन घन करते हैं 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 12 का तो क्या हो जाएगा? 144। अब 144 को फिर 12 से गुणा करेंगे अपन, तो 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 चौको 48 से 4 52, 52 की 2 ऐसे लगे 5, 12 एकम 12, 12 और 5 लगभग हमारे 17 आ रहे। तो यहाँ तो 4 अंक आ रहे हैं। कितने अंक आ रहे हैं? 4। जबकि क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो ये भी क्या है आपका? असत्य है। ये कथन भी क्या आएगा? असत्य, क्योंकि हमने सबसे छोटी संख्या का घन करके देखा तो वो गलत आया। 3 अंक तो होगा ही नहीं। इसी प्रकार 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं 2 अंकों की संख्या में। तो 2 अंकों की संख्या में कितने होंगे? सिर्फ हमने भी देखे 4। अब देखो, अभी सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कौन है? 10। अगर 10 का अपन घन करते हैं तो 10 का घन क्या आता है आपके पास में? ये आया 1000। तो 1000 में कितने अंक है? 4 अंक है। ठीक है, ये कह रहा 7 के 7 से अधिक। अब सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन है? 99। तो 99 का घन अगर हम करते हैं तो देखो 99 गुणा 99 गुणा 99 कर दो। तो अब देखो यहाँ पे हम 99 को 99 से गुणा कर रहे हैं पहले, तो फिर बाद में इसको हल करके देख लेंगे। तो नामना 81 की 1, ठीक है, आज लग गया 89 89। ऐसे ही इसको करेंगे अपन। तो यहाँ पे 1 10 के 0 9 9 18 18 के 8 लगी 1, ये आया। उसके बाद में इसको हल करेंगे अपन इससे, इन दोनों को गुणा हमने कर लिया, इससे गुणा कर रहे हैं तो 9 0 9 8 72 9 81 81 और 7 88। इसी प्रकार यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो ये 9 0 2 8 8। अब यहाँ पे 9 9 ये आ गया आपके 2 10 की 0 ऐसे लगी 1 9 9 18। तो 1 2 3 सिर्फ कितने अंक आ सकते हैं? 6। कितने अंक आ सकते हैं? 6। तो यहाँ पे अपन से कह रहा है 7 के 7 से अधिक होगा, जो कि हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें 2 अंकों की संख्या का घन अपन करते हैं तो 6 आ सकता है लास्ट, 7 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका? असत्य। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका है 6। ये कह रहा है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या है तो उसका 1 अंक हो सकती है, तो सही है। क्यों? करके देख लो, 1 का घन करोगे आप तो 1 का घन क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, तो 1 अंक वाली। इसी प्रकार 2 का घन करोगे आप तो क्या है? 8 आया, तो आ रहा है आपके पास में 1 अंक वाली संख्या आ रही है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? इसको सत्य। तो यह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपको ये बताया जाता है कि 1331 पूर्ण घन है। ये क्या है? आपके एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार ये भी आपको दे रखा है 4913, 12167 और 32768 के घनमूल के अनुमान लगाइए, क्योंकि ये भी क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ये इसमें पहले से दे रखा। अब अगर अपन को पहले से पूर्ण घन संख्या दे दे और कह दे कि बिना गुणनखंड किए हुए आपको पता करना है कि इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते समय अपने विशेष ध्यान क्या रखना है वो अब देखते हैं अपन। सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 9 तक के जो घन है वो याद होने चाहिए। 1 से लेके 9 तक के घन, देखो इसको मैं एक साइड में कर लेता हूं। 1 का घन, 1 का घन का मतलब है 1 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 का घन, 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 आएगा। 3 का घन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणा 3 तो 27 आएगा। 4 का अगर हम घन करते हैं तो 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 आएगा। 5 का अगर हम घन करते हैं तो 5 गुणा 5 तो क्या आएगा? 125। इसी प्रकार अगर हम 6 का घन करते हैं तो 6 गुणा 6 तो 6 का 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 आएगा। ठीक है। 7 का अगर हम घन करते हैं तो 7 का घन तो 7 गुणा 7 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करना है तो 7 नाम 63, 49 से 7 नाम 63 हो जाएगा, हासिल की 6, 7 को 28, 28 और 6 34, यानी 343 हमारा आएगा। इसी प्रकार 8 का अगर हम घन करते हैं तो 8 गुणा 8 तो 8 होगी 64, 64 को 8 से गुणा करते हैं तो 512 आता है। 9 का घन करते हैं अगर हम तो 9 गुणा 9 तो नामना 81 को 9 से गुणा करेंगे अपन तो ये हमारा आएगा 729। इसी प्रकार 10 का अगर हम घन करते हैं तो 10 गुणा 10 तो ये आता है आपके पास में 1000। अब मैंने ये क्यों लिखा? तो उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है कि आपको घन और घनमूल पता होना चाहिए कि इसका इकाई का अंक क्या होता है। अगर हम बात करें देखो 1 का अगर हम घन करते हैं तो इकाई में अंक जो आएगा आपके वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है। इसी प्रकार 2 का अगर हम घन करते हैं तो इकाई में अंक क्या आएगा? 8 आएगा। 3 का घन अगर हम करते हैं तो इकाई में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 4 का घन अगर हम कर रहे हैं तो इकाई में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 5 का घन अगर हम करते हैं तो क्या आता है? इकाई में 5 आता है। इसी प्रकार 6 का अगर हम घन करते हैं तो 6 के घन में इकाई में क्या आता है? 6 आता है। उसके बाद में देखो यहाँ से अगर हम 7 का घन करें तो इकाई में क्या आ रहा है? 3, तो हमने कहा था कि 3 का घन करते तो 7 आता है, तो 7 का घन करने पे इकाई में क्या आएगा? 3 आएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का घन करते हैं तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पर भी हमने कहा था कि 2 को घन करने पर 8 आता है, यानी ये भी क्या हो जाएंगे? दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी प्रकार 9 का घन करने पर 9 आता है। 9 का घन करने पे क्या आएगा? 9। ठीक है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 का घन 8 होता है, 8 का घन 2 आएगा इकाई में। इसी प्रकार 7 का 3 आ रहा है और 3 का क्या आएगा? 7 आएगा। बाकी 6 का 6 होगा, 5 का 5 होगा, 4 का 4 होगा। ठीक है। और 9 का 9 होगा। इसमें पूरी गिनती आ जाती है हमारे। अब इन्हीं चीजों को अपन को ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करना है। ये अपन को दे रखा है कि 1331 का पूर्ण घन है। तो देखो यहाँ पे 1331। हमें पता है कि घन के अंदर जोड़े जो बनते हैं वो बनते हैं त्रिक के रूप में, त्रिक बनती है। तो हम क्या करेंगे? इकाई की तरफ से, ठीक है, इकाई की तरफ से क्या करेंगे? 3 के जोड़े बना देंगे। तो ये हमारा जोड़ा बनेगा 3 से 31 का और 1 का। अब देखो यहाँ पे 3 से 31 का जोड़ा बन गया, 1 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे अगर हम इकाई की बात करें, इकाई में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इकाई में 1 आ रहा है। देखो 1 कब आएगा? जब 1 होगा। अगर हम 1 का वर्ग करते हैं, 1 का घन करते हैं तो 1 ही आता है। आई कुछ समझ में बात कि 1 का घन करेंगे तो क्या आएगा? इकाई में 1 ही आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे तो हमारा घनमूल में अंक क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पे ये अकेला है 1, तो 1 का घन क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में 1331 का जो पूर्ण घन होगा वो क्या होगा? 11 होगा। क्या आएगा? 11। ये करने का तरीका है इसमें। अब इसको लिखे कैसे? तो लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि दहाई की तरफ से, हिंदी में बोल रहा हूं, वो आपको लिख लेना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? दहाई की तरफ से जो संख्या है उसके 3 के क्या बनाएंगे? त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 समूह बन जाते हैं। एक समूह तो 331 का हो जाता है, एक समूह क्या का हो जाता है? 1 का।
अब अगर हम देखें 331 में इकाई का अंक 1 है, अतः इकाई का अंक 1 अंक होने के कारण इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे दूसरे समूह की बात करें, दूसरे समूह में क्या है, 1 है, तो 1 का घन क्या होता है, 1। अतः हमारे पास में 1331 का जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 11। तो ऐसे अपन इस सवाल को हल कर लेंगे। इसी प्रकार देखो यहाँ पे दे रखा है आपके बिना गणना किए हुए अपन को पता करना है। ठीक है, बिना गणना गुणनखंड किए हुए, तो वही तरीका है। सबसे पहले जो हमारे दाईं तरफ है इकाई की तरफ से क्या करना है आपको, 3 के जोड़े बना लो। तो जोड़ा बन गया, 2 समूह बन गए, एक तो बन गया 3, 993 913 का, एक क्या बन गया 4 का। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसके अंदर प्रथम समूह के अंदर इकाई का अंक क्या है, 3। तो देखो यहाँ पे 3 कब आता है, जब 7 हो। 3 का क्या होगा, 7 होगा। तो उल्टा भी तो कहेंगे ना अपन, 3 आएगा, 3 का क्या आएगा, 7। उल्टा करना है, 3 में क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे 4 है। अब 4 अगर हम देखें तो 4 किस किस के बीच में आते हैं, 1 के घन और 2 के घन के बीच में। 1 का घन 1 और 2 का घन 8, तो इसके बीच में आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 4 है, तो 4 को अगर हम 2 लेते हैं तो 2 तो क्या होता है, ज्यादा होता है, 8 आ रहा है। तो अपन को लेना क्या पड़ेगा, 1। क्या लेंगे अपन यहाँ से, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 4993 है, इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 17 आएगा। आगे इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर है 12167। इसका भी अपन को ज्ञात करना है बिना गणना किए हुए। तो तरीका वही है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 के समूह। अब यहाँ पे तो ये बन गया, लेकिन इसका क्या बनेगा, सिर्फ 12 रहेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो इकाई के सबसे पहले प्रथम समूह में इकाई का अंक कितना है, 7 है। तो 7 आ रहा है, तो 7 कब आएगा, जब हम 3 का घन करेंगे। 3 का घन करने पे क्या आता है, 7। तो 7 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 है। अब 12 अगर हम देखें तो 12 किस किस के बीच में आ रहा है, तो देखो 2 का 8 हो रहा है और 3 का क्या आ रहा है, 27। तो 27 तो ज्यादा हो गया ना, ये तो अधिक हो गया। तो किसका लेंगे अपन, 3 का। तो 3 का करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी 3 का 2 का करेंगे, यहाँ पे 2 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी 12167 का जो घन मूल होगा वो कितना आ जाएगा आपके, 23। इसी प्रकार आपके लास्ट एंड फाइनल है इसी का, ये दे रखा है आपको। अब आपसे पूछा बताओ इसका घनमूल क्या होगा, तो वही तरीका, सबसे पहले दाईं की तरफ से इकाई 3 के जोड़े बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इकाई में प्रथम समूह में इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो 8 देखो कहाँ पे है, जब 2 का घन करते तो 8 आता है। ठीक है, तो 2 का घन करने पे क्या आता है, 8। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का घन है, ये 8 आ रहा है। उसके बाद में 32। अब 32 की हम चर्चा करें तो 32 जो है वो 3 के घन यानी 27 पे और 4 के घन 64 पे। तो 64 तो ज्यादा हो गया ना, तो ये तो अपन लेंगे नहीं, कौन लेंगे अपन, 27। तो 27 अगर देखे अपन तो 3 पे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 32। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अनुमान लगाकर, अगर आपको पूर्ण घन संख्या दे रखी है तो अनुमान लगाकर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वो कभी ज्ञात करेंगे जब हमें पता होगा, हमें पता क्या होना चाहिए कि 1 के घन का इकाई का अंक 1 होता है, 2 के घन के इकाई का अंक क्या आता है, 8 आता है। इसी प्रकार 8 के घन का जो इकाई का अंक होता है वो 2 होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 3 के घन का इकाई का अंक 7 होता है, इसी प्रकार 7 के घन का इकाई का अंक क्या होता है, 3 होगा। 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का हमने बता दिया यहाँ पे, 8 का बता दिया, 9 का क्या रहेगा, 9 रहेगा, और 0 में क्या हो जाएगा, 3 0। अगर एक 0 है तो कितनी 0, 3 0 आ जाएगी वहां पे। तो इस तरीके से अपन अनुमान लगाकर क्या कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी जो प्रश्नमाला है 7.2 समाप्त होती है। बार बार वीडियो को देखिए, जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहे हैं समझ में तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप वहां पूछ सकते हैं। ठीक है।